एक बार प्राचीन काल में हिरण्यकशिपु नाम का एक शक्तिशाली राक्षस राजा रहता था। वह अपनी अपार ताकत और अहंकार के लिए जाना जाता था और वह अपने राज्य पर कठोरता से शासन करता था। अपनी शक्ति के बावजूद हिरण्यकशिपु के मन में देवताओं, विशेषकर श्री हरि विष्णु के प्रति गहरी नफरत थी। परम शक्ति और अमरता की खोज में हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मांड के निर्माता भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या शुरू की। उनकी भक्ति से प्रभावित होकर ब्रह्मदेव उसके सामने प्रकट हुए और उससे वरदान मांगने को कहा। उसने भगवान ब्रह्मा से अमर बनने के लिए कहा, लेकिन ब्रह्मदेव ने इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और उससे अमर होने के अलावा कुछ भी मांगने को कहा। इसलिए हिरण्यकश्यप ने कई बार मांगे विभिन्न परिस्थितियों में मृत्यु से सुरक्षा मांगी, जैसे घर के अंदर या बाहर कोई मौत नहीं, किसी इंसान या जानवर द्वारा नहीं, किसी हथियार से नहीं, दिन या रात के दौरान नहीं, जमीन या आसमान पर नहीं मारा जाना चाहिए। वरदान देते हुए ब्रह्मा ने माना कि उन्होंने हिरण्यकश्यप को अजय बना दिया। नए आत्मविश्वास के साथ राक्षस राजा ने स्वर्ग और पृथ्वी पर कहर बरपाया, यहाँ तक कि देवताओं को भी चुनौती दी। हालांकि हिरण्यकश्यप के घमंड और अत्याचार की कोई सीमा नहीं थी। उसने अपनी प्रजाओं को देवताओं के बजाय अपनी पूजा करने के लिए मजबूर किया और किसी भी तरह के असंतोष को ख़त्म करने का प्रयास किया, यहाँ तक कि अपने बेटे प्रहलाद से भी, जो भगवान विष्णु का एक समर्पित अनुयायी बना रहा। प्रहलाद की अटूट भक्ति ने हिरण्यकश्यप को क्रोधित कर दिया, जिससे उसे कई परीक्षणों और कष्टों का सामना करना पड़ा। लेकिन अपने पिता के प्रयासों के बावजूद प्रहलाद का भगवान विष्णु पर विश्वास अटल रहा। अंततः श्री हरि विष्णु ने निर्णय लिया कि अब हस्तक्षेप करने का समय आ गया है। नरसिंह अवतार लेकर वह हिरण्यकश्यप के स्तंभों में से एक से प्रकट हुए। इस प्रकार श्री विष्णु ने भगवान ब्रह्मा द्वारा हिरण्यकश्यप को दिए गए अजय वरदान की चतुराई से टाल दिया। घर के अंदर या बाहर नहीं, नरसिंह के रूप में श्री विष्णु वरदान की इंडोर आउटडोर स्थिति को दरकिनार करते हुए ना तो घर के अंदर और ना ही बाहर हिरण्यकश्यप के महल की दहलीज पर प्रकट हुए। किसी इंसान या जानवर द्वारा नहीं, मानव शरीर और शेर के सिर के साथ नरसिंह का अनोखा रूप मानव या जानवर के रूप में वर्गीकरण को चुनौती देता है।